कहते हैं अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहोगे। स्वागत है आप सभी का प्रेरणा की कहानी में एक नई कहानी के साथ। खुद पर भरोसा रख कर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सब्जी बेचा करता था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उस सब्जी वाले के पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर सब्जी वाला वहां पर नहीं है। वो इंतजार करने लगा लेकिन वो सब्जी वाला आया ही नहीं। उस व्यक्ति की नज़र ठेले पर एक छोटे से बोर्ड पर गई। उस पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हो तो सब्जी आप ले लीजिए और उसके जो भी पैसे हो वो सामने एक डिब्बे में रख दीजिए। उस पर उस व्यक्ति को कुछ देर के लिए अचंभव लगा। फिर उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे सब्जी के दाम भी लिखे हैं और नीचे ये भी लिखा था कि मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है उनकी देखभाल करने के लिए। घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेले ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। ये भी लिखा था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी सब्जी ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस जमाने में भी ऐसा कौन अपना ठेला रख कर जाता है और मुफ्त की सब्जी देने की बात करता है। यह बात उस व्यक्ति के परे था। उस व्यक्ति ने अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जी खरीद लिए और उस हिसाब से पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को इस सब्जी वाले के बातों में विश्वास नहीं है। वो बार बार यही सोच रहा है कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसा रखता होगा। यही सोचते सोचते शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है और अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाली बात घूम रही होती है। वो बार बार यही सोच रहा है। तभी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटते हुआ नजर आता है। वो तुरंत उससे बुलाता है और कहता है, भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। वो सब्जी वाला कहता है, ठीक है 5 मिनट रुकिए, ये ठेला समेट लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। 5 मिनट बाद व्यक्ति कहते हैं, आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद सब्जी वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस सब्जी वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरा कोई संतान नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कमाने जाऊं और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा कि बेटा तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिसमें हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में सब्जी ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा रख सकता हूँ। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम किसी पर भरोसा करो या मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज़ ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। मैंने सोचा कि मैं एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सब्जी बेच रहा हूँ। मैंने दिन में सिर्फ 2 ही बार सब्जी मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये सब्जी वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कभी आपको कम भी मिलते हैं? सब्जी वाले ने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखा होता है कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे से डॉक्टर से करवाना। एक बार एक डॉक्टर ने तो मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, आपकी माँ का इलाज करने का कुछ भी पैसा नहीं लूँगा। सब्जी वाले ने यह भी कहा कि आज तक मुझे किसी ने भी कम पैसे नहीं दिए हैं। सब्जी वाले की बात सुनकर व्यक्ति को लगा कि
मैं जितना सोचता हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं हैं। दोस्तों, दुनिया को अगर हम कहीं देखें तो हर जगह भरोसा ही है। हम अपने अंदर भरोसे का फूल भी ला सकते हैं।